जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हमने आयन पहले पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे धन आयन की विशेषताएं। चलिए पहला देखते हैं क्या है। किसी धन आयन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये बता रहा है पहला धन आयन का गुण कि किसी धन आयन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए इसका मूल परमाणु यहाँ देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल में सोडियम है आपके पास। तो सोडियम में आप देख लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या होना चाहेगा, अस्थाई होना चाहेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितना है, 11 है। लेकिन जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसके अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे, क्योंकि ये अपना क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और को। तो यही बोल रहा है कि मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था, अब कितना हो गया, अब 10 हो गया। कह रहे जब कोई परमाणु 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है, मतलब किसी को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो उस पर धन आयन आ जाता है। तो आपको भी पता है कि जो परमाणु अपना आवेश को किसी को ट्रांसफर कर देते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव बन जाते हैं, मतलब उस पर धन आवेश आ जाता है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट गुण है धन आयन की विशेषताएं में दूसरा। आपका देखिए यहाँ ध्यान से कि दूसरा क्या है आपका, ये देखिए कह रहा है धन आयन पर धन आवेश होता है। तो यहाँ देखिए कि दूसरा में कह रहा है कि धन आयन पर धन आवेश होगा, मतलब कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यहाँ सोडियम परमाणु को रख लीजिए, तो देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ये त्याग किया, इस पे आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए प्लस का आवेश आ जाएगा। जैसे इसका परमाणु है पहले, उस पे कोई आवेश नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर लिया, तो इस पे आवेश चढ़ जाता है, तो इस पे आवेश आ जाता है हमेशा प्लस वाला। तो धन आवेश, धन आयन पर धन आवेश होते हैं। यही नेक्स्ट गुण था। कह रहा है जब परमाणु अपने 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है, मतलब दे देगा किसी को, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है। मतलब कि संख्या प्रोटॉन का क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इसी कारण से धन आवेश उस पर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है लेकिन प्रोटॉन का नहीं हुआ है। तो ये था नेक्स्ट गुण। कह रहे हैं धनायन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। तो आपको भी पता है कि यहाँ देखिए दोनों सेम था, इलेक्ट्रॉन जितना है प्रोटॉन भी उतना ही है, लेकिन यहाँ देख लीजिए यहाँ प्रोटॉन सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट गुण है धनायन का, देख लीजिए यहाँ है नेक्स्ट। तो ये पढ़िए, कह रहे परमाणु के धनायन में परिवर्तन हो जाने पर भी इसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। आप ध्यान रखिएगा कि परमाणु संख्या हमेशा किस पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉन पर नहीं, प्रोटॉन पर डिपेंड करती है परमाणु की संख्या। तो यही कह रहा है कि प्रोटॉन पर क्या होगा, देखिए प्रोटॉन पर प्लस आवेश ही रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल देखिए सोडियम का, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन रहेगा। लेकिन जैसे इस पे आवेश आ गया, जैसे ये धनायन में परिवर्तित हो रहा है, तो इसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन देखिए कहीं भी आप यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेके आइए तो यहाँ 10 बचे, यहाँ से 1 दीजिएगा तो 9 बचेगा। लेकिन आप देख रहे हैं प्रोटॉन हमेशा सेम रह रहे हैं, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। इसीलिए प्रोटॉन पर डिपेंड करता है क्या, परमाणुओं की संख्या। तो इसलिए इसमें नो चेंज होगा। इसीलिए ये गुण है कि परमाणु धनायन में परिवर्तन होने जाने पर भी इसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो यही बता रहा है कि हम कितना भी आप चेंज कर लीजिए लेकिन प्रोटॉन का संख्या नहीं बदलता है, इस कारण ये गुण इसका होता है। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए, अगला कह रहा है नेक्स्ट है कि यहाँ नेक्स्ट देखिए, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के सदृश होता है। देखिए यहाँ धनायन का कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ
2, 8 और 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया तो ये अस्थाई हो गया, 8 हो गया इसका। यहाँ देख लीजिए 2, 8 हो गया। फिर यहाँ देख लीजिए अब नियोन का आप देख लीजिए तो नियोन का 10 ही होता है, जबकि नियोन क्या है आपका उत्कृष्ट गैस है। तो जब ये अपना सोडियम क्या कर लिया, परमाणु को इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लिया, तो ये उत्कृष्ट गैस के तरह बिहेव करेगा, मतलब ये अस्थाई था उत्कृष्ट गैस नियोन, उसी तरह से इसके में भी गुण आ गया सोडियम में। तो यही गुण है इसका। कह रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन के समान हो गया, तो हो गया समान एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। तो यहाँ देख लीजिए 12 अब उसका, और इस तरह से त्याग करके देखिए यहाँ ये भी नियोन के बराबर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है अस्थाई होने के लिए, तो इसका भी 10 था, नियोन का भी 10 ही होता है। तो ये हो गया आपका सेम हो गया। तो यही गुण इसका बता रहा है कि यही विशेषता है इसकी। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि धातु, नेक्स्ट है धातु परमाणु से धनायन बनते हैं। आपको भी पता है कि धातुएं हमेशा क्या होती है, सारी धनायन होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, क्योंकि उनके पास बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा देने के लिए होते हैं, वो किसी से ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए धातु हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब धनायन ही बनाता है। तो ये कह रहा है कि धातु परमाणु स्थिरता के लिए अपने इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब वो चाहता है ना कि हम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके अस्थाई हो जाएं, तो इसीलिए अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और अस्थाई हो जाता है, और इसीलिए वो धनायन प्राप्त कर लेता है। कह रहे धातु परमाणु के संयोजक कक्षक में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन खोकर स्थिर हो जाता है, इसलिए उस पर धन आयन, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दे देता है। देखिए यहाँ 2, 8 और 1, और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अपना दे करके यहाँ 10 हो गया, यह अब अस्थाई हो गया। इसी तरह से आप यहाँ मैग्नीशियम का भी देख लीजिए, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, ये भी त्याग करके क्या कर लिया, अस्थाई हो गया। एल्युमिनियम का 3 था, ये भी त्याग करके अस्थाई हो गया। तो कह रहे आता धातु परमाणु अपने संयोजक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। अब नेक्स्ट देख लिए अगला, अब हम पढ़ेंगे ऋणायन के बारे में कि ऋणायन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ऋणायन में देख लीजिए, कह रहा है पहला है ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल ध्यान से देखिए क्लोरीन का, यहाँ देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। ये देखिए इसके बाहरी कक्षा में जब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से हम प्राप्त कर ले और हम अस्थाई से अस्थाई का गुण प्राप्त कर ले। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, अब ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, ये अपने क्लोरीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे ये लेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखिए लास्ट में इसका 8 पूरा हो गया, तो ये अब अस्थाई हो गया, पहले अस्थाई था अब अस्थाई हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही बोला है कि ऋणायन अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 था, दिख रहा होगा, अब आप देखिए अब यहाँ 18 हो गया, क्योंकि किसी से एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। अब इस पे क्या हो गया, निगेटिव का चार्ज आ गया। कह रहे ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके मूल परमाणु की तुलना में अधिक होती है, तो होती है, इसलिए उस पर ऋण आवेश का गुण आ जाता है, क्योंकि इनके उसके पास लेने का गुण होता है, ये प्राप्त कर लिया किसी से इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट देखिए ऋणायन का गुण विशेषताएं। सेकंड है ऋणायन पर ऋण आवेश रहता है। हाँ, ऋणायन पर सेकंड है विशेषता में कि ऋण आवेश होता है, तो ऋणायन है तो ऋण ही आवेश होगा। यहाँ देखिए क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा। कोई भी धातु हो या अधातु, कोई भी परमाणु हो, जब इलेक्ट्रॉन को आपको ग्रहण करेगा तो निगेटिव ही चार्ज लेकर आएगा, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। देखिए यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, तो यही था ऋणायन अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण उस पर ऋण आवेश हो जाता है, क्योंकि यह अलग से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसी तरह फ्लोरीन देख लीजिए, भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ऑक्सीजन भी ले लिया 2, इसी तरह नाइट्रोजन। ये सारे एग्जाम्पल है आपके सामने समझने के लिए। नेक्स्ट है ऋणायन का, देखिए यहाँ ऋणायन आकार में अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो बड़ा ही होगा। ये था नेक्स्ट गुण विशेषता इसका। कह रहे यहाँ क्लोरीन को देखिए और यहाँ क्लोरीन को देखिए, जब यहाँ देखिएगा जैसे ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा ना, इसके क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा।
ये देखिए ध्यान से, अब परमाणु क्लोरीन है, ये पहले ब्लू वाला, ये पहले था, ये अब देखिए इसकी बढ़ गया, ऋणायन वाला बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या का हो गया, बढ़ गया इसके पास, तो इसलिए इसका आकार भी क्या हो जाता है, परमाणु का बढ़ जाता है। यहाँ एग्जाम्पल में ढेर सारा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सबका आकार धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे इसने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, इनका आकार बढ़ गया। कह रहे इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन विकर्षण बढ़ता है, इसलिए आकार बढ़ जाता है। विकर्षण बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, इसका खिंचाव बढ़ता है, इसलिए आकार इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट विशेषता देख लीजिए क्या है, कह रहे हैं ऋणायन का नेक्स्ट विशेषता यहाँ देख लीजिए, ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब कि बिल्कुल अलग होता है, इसका गुण चेंज हो जाएगा। पहले क्लोरीन देखिए, यहाँ पहले क्लोरीन का देख लीजिए कि क्या क्या था इसके पास। देखिए यहाँ ऋणायन बनने पर उसके रासायनिक तथा भौतिक गुण मूल परमाणु से अलग हो जाता है, भौतिक गुण भी बदलेगा और रासायनिक गुण भी बदल जाता है। इसी तरह से देखिए यहाँ गुण में अंतर, क्लोरीन का मूल, ये पहले पीला और हरा गैस होता है, पहले ये गैस था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए देखिए सफेद एकदम ठोस निकल गया, बन के आया। गंध पहले इसका तीखा था, तीखी गंध था, लेकिन गंध इनको इसमें गंध ही नहीं है, सारा गायब हो गया। जल में आंशिक विलय था, पहले जल में घुल ही नहीं रहा था, लेकिन अब देखिए कितना तेजी से घुल रहा है। कम अभिक्रियाशील, मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखिए बहुत ज्यादा रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ऋणायन की विशेषता हो गया कि ये किस तरह से इसका आकार क्या हो गया, गुण बिल्कुल भिन्न हो गया, आकार भी बदल रहा है। तो ये ऋणायन की विशेषता रहा। और धनायन की विशेषता कह रहा है कि ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, मतलब कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा पहले वाला। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।